हेलो फ्रेंड्स, आज आपका भाई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है और वो बड़ा काम क्या है आपको बताते हैं इस व्लॉग में। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हमें ये अपार्टमेंट छोड़कर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे और हम यहाँ का सारा सामान पैक कर रहे हैं दूसरी जगह जाने के लिए। सारा सामान तकरीबन पैक हो चुका है और कुछ सामान हमने ऑलरेडी अगले अपार्टमेंट में छोड़ दिया है, तो हम अब चेक कर रहे थे कि कोई सामान रह तो नहीं गया। सारा सामान चेक करने के बाद हमने फिर एक ऑटो वाले को फ़ोन किया और वो ऑटो वाला आया और हमने इसमें सामान रखा और चल दिए लुकाने के लिए। हमने रिक्शे वाले से जब किराए का पूछा तो रिक्शे वाला कहता है कि $10 लगेंगे। फिर मैं भी पाकिस्तानी था, मैंने भी उसको $2 पे आके मना लिया। वो भी कह रहा था कि कैसा कस्टमर मिला है, $10 पे सीधा $2 पे आके। वो सोच रहा था कि ये यहाँ पर नए हैं, इन्हें किराए का नहीं पता, लेकिन उसे क्या पता हम यहाँ से कितने महीनों से रह रहे हैं, हम आगे भी ऑटो यूज़ कर चुके हैं। मैं पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि रिक्शा वाला क्या सोचे कि आज सुबह सुबह मेरे साथ क्या हुआ। एनीवे, हम ये सब सोचते सोचते अपना रास्ता तय कर रहे थे और नए अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। मुझे इस मुल्क की एक बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बंदा जिस टाइम भी चाहे बाहर मटर गश्ती कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ये बातचीत करते हम पहुंच जाते हैं अपने नए अपार्टमेंट में। आइए आपको भी दिखाते हैं हमारा नया अपार्टमेंट कैसा है और उसमें क्या क्या है। ये हमारा नया अपार्टमेंट है। यहाँ पर एक एंट्रेंस में एक छोटी सी किचन है और किचन के साथ साथ एक बेडरूम है और यहाँ पर थोड़ा सा सामान हम पहले ही ले आए थे। लाइट्स वगैरह चेक की, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। यहाँ पर एक LCD भी थी जहाँ पर हम TV देख सकते हैं। बेडरूम में कुछ सेटिंग अभी नहीं की थी क्योंकि हम अभी शिफ्ट हुए थे। अपार्टमेंट के ओनर ने कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर में सारा सामान दे दूँगा सेट करके। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ पर इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम और चीज़ें देखें कि यहाँ पर हमें और किस किस चीज़ की सहूलत है। फिर हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ पर एक झूला लगा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा जिम भी है जहाँ पर हम कसरत कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग और अपनी बॉडी भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें थी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था और यहाँ पर पौधे वगैरह भी आर्टिफिशियल थे कुछ और कुछ नेचुरल थे। छत पर बैठने का इंतज़ाम भी किया हुआ था कि अगर कोई नीचे कमरे में बोर हो रहा हो तो ऊपर आके इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर कुरान मजीद पढ़ने का भी इंतज़ाम था और ऊपर हम यहाँ पर मशीनें भी थी जहाँ पर हम कपड़े शपड़े धो सकें और यहाँ पर सुखा भी सकें। यानी कि कहने का मकसद यह है कि जो हमारा पहला अपार्टमेंट था उससे ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम भी था और हमें फिर थोड़ी सी भूख लगती है और हम चलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। हम पहुँच जाते हैं एक सैंडविच कैफ़े में और यहाँ पर हम देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है जो हम खा सकें। यहाँ पर काफ़ी देर देखने के बाद हमें कुछ डिसाइड नहीं हो रहा होता कि मेरा दोस्त पूछता है कि तुम क्या खाओगे। मैंने कहा लास्ट टाइम जो बर्गर खाया था वो बहुत अच्छा था, अब पता नहीं वो कहाँ पर है। लेकिन मेरा दोस्त बताता है कि ये था, लेकिन मैंने कहा शायद मुझे लग रहा है कि ये वाला था। तो फिर हमने ऑर्डर किया तो मेरा दोस्त कहने लगा मैं तो ये नहीं खाऊंगा। फिर वो अपने लिए कुछ नया ऑर्डर करता है और हमें बिल एडवांस होता है। हम बिल देने के बाद हम बैठ जाते हैं अपने खाने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ तक का मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आया तो आप लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा कैसा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।